Hello everyone, I hope you like my previous videos. So today I'll be helping you, I'll be explaining you the chapter 2 stories about flying. So in this chapter is further divided into two parts. One is his first flight, the second is the black aeroplane. Today I'll be helping you, explaining you this part, his first flight, and in next episode I will explain you the black aeroplane. Great. So in the story, his first flight, it is a story about a seagull. Seagull एक टाइप का बर्ड है जो कि स्पेशली समुद्र के किनारे रहता है, और ये जो रहता है समुद्र के नियर बाय, प्लस जो चट्टाने होती है समुद्र के नियर बाय, जो चट्टाने होती है वहीं पे ये बर्ड्स अपने एग लेज करती हैं, अपने एग्स को जो है प्रोड्यूस करती हैं, बेयर करती हैं, एंड देन वो बर्ड्स वहीं से अपनी उड़ान कैसे सीखते हैं, इस चैप्टर में विल बी I'll be explaining you that part. Okay, so there is a bird जो कि I told you the bird is seagull. Seagull. तो ये seagull की एक फैमिली है, एक बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है और इसके मदर फादर है, पूरी फैमिली है. अभी ये seagull जो है एक लेज पर है. This is called ledge. गाइस लेज होता है जहां पे चट्टान के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो. एज हम बोलते हैं बिल्कुल जो किनारा जो होता है उसको हम बोलते हैं एज, और ये जो फर्दर पार्ट है किनारे का ऑपोजिट में जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड लेज. तो ये सीगल जो है ये डरा सहमा अभी लेज पर ही है, जबकि इसके छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है, पहली उड़ान जो है वो भर चुके हैं. लेकिन इसका एक डर है. he is afraid of drowning in water. उसको लगता है कि वो अगर उड़ेगा तो his wings won't support him. उसके जो wings हैं, पंख जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये जो है कहाँ गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा. ये इसका डर है. This is what he is fearing of. तो गाइस इसमें एक क्वेश्चन बनता है. अगर मैं आपको अगर एक छोटा क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपको सिंपल ये एक दो लाइन में मेंशन करना है. अदरवाइज इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि why was the young seagull afraid of flying? young seagull उड़ने से क्यों डर रहा था, या किस तरह उसकी मदर ने फाइनली उसकी हेल्प की जो कि वो उड़ने लगा. थर्ड टाइप में सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है थर्ड क्वेश्चन पे, जैसे कि हाउ डिड मदर मेक द यंग सीगल आउट ऑफ हिज फियर, केम आउट ऑफ हिज फियर, उसको अपने डर से वो कैसे निकला, और किस तरह उसकी मदर ने उसको आर्ट ऑफ फ्लाइंग यानी उड़ने की कला किस तरह सिखाई. या हाउ डिड सीगल फैमिली, सीगल की पूरी फैमिली ने किस तरह उसको प्रोत्साहित किया, या किस तरह उसको मोटिवेट किया कि वो फाइनली उड़ने लगा. तो इसमें गाइस आपको क्या लिखना है, I'll be helping you with that. With the story also, स्टोरी भी आपको यहाँ पे पता लगेगी, as well as आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ पे पता लग रहा है. So the young seagull was afraid of flying. young seagull जो था वो उड़ने का उसमें एक डर था. क्यों? Because he thought, वो ये सोचता था that his wings won't support him, कि जो उसके wings हैं, उसके जो पंख हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. नंबर वन रीजन. एंड ही वुड ड्राउन. ड्राउन मतलब होता है डूबना, और वो डूब जाएगा. एंड फिर क्या होता है बीच में उसकी फैमिली जो है सब उड़ जाते हैं. वो दे स्कोल्ड हिम, उसको डांटते भी है, उसकी मदर उसको डांटती है कि अरे यू आर बर्ड, और आपका ये जो इट इज इन योर हैबिटेट कि आपका उड़ना ही है, आपकी फितरत है, ये बर्ड्स की फितरत होती है उड़ना, राइट. आप कब तक अपने डर को लेके बैठे रहेंगे, राइट. सो हिज कंप्लीट फैमिली लेफ्ट हिम अलोन. उसकी कंप्लीट फैमिली जो है उसको अकेला छोड़ के, लेज पे अकेला छोड़ के चली जाती है. एंड ही फेल्ट अलोन, और वो वहां पे अकेला महसूस करता है. ना उससे वो कोई बात करते, 2 दिन तक उससे कोई बात नहीं करते हैं, उसको कुछ खाने को नहीं देते, उसको स्कोल्ड करते हैं ताकि वो उड़े, राइट. बट
he had that fear in him, उसके अंदर वो डर था कि मुझे अगर मैं उड़ूंगा तो मेरे विंग्स जो हैं they won't support me, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, या मैं I will be drowned in water, deep sea, मैं इस गहरे पानी में, समुद्र के पानी में मैं डूब जाऊंगा। तो ये उसका डर था। फिर क्या होता है, दे ट्राइड हार्ड, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, सीगल के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं, ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फ्लाई, कि वो उड़े, बट ही नेवर शोड करेज, वो कोई साहस ही नहीं दिखाता। सीगल जो है कोई साहस ही नहीं दिखा रहा है कि मुझे उड़ना है। देन क्या होता है, उसकी मदर जानबूझ के एक फिश लाती है और उसको फाड़ती है और अपने पंजे में दबा के उसके पास तक लेके आती है। So his mother knowingly tore a piece of fish and flew across him. Across मतलब होता है guys बिल्कुल सामने आना, यहां से लेके बिल्कुल उसके सामने आना। Then across to him with it, अपने पंजे में वो फिश का टुकड़ा जो है लेके आती है। She came close, बिल्कुल उसके पास आ जाती है, but did not go nearer, लेकिन बिल्कुल उसके करीब नहीं जाती है। वो उसके पास तो पहुंच जाती है लेकिन बिल्कुल उसके करीब नहीं जाती है, वो स्टॉप कर जाती है, एक डिस्टेंस पे आके वो रुक जाती है। फिर क्या होता है, ऑलरेडी मैड बाय हंगर, भूख से वो जो है बहुत पागल हो रखा है। 2 दिन से अगर आपको भी हम भूखा रखेंगे तो 2 दिन में आप भी पागल हो जाएंगे, राइट? सेम गोज विद सीगल, सेम सीगल के साथ होता है। तो सीगल भी जो है 2 दिन से भूखा है, तो देखता है मम्मी खाना ला रही है, मेरी मदर खाना ला रही है, तो वो भी जो है एक्साइटमेंट में भागता भागता जो है फूड के ऊपर जंप मार देता है, ठीक है। सो ऑलरेडी मैड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश पे डाइव करता है, जंप करता है, एंड फेल इनटू द स्पेस, और वो इस स्पेस में यानी हवा में जो है फेल करने लगता है, गिरने लगता है। और जैसे ही वो गिरने लगता है, आफ्टर सम टाइम्स हिज विंग्स स्प्रेड, उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड, खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं, एंड देन स्प्रेड आउटवर्ड्स एंड ही बिगेन टू फ्लाई, वो उड़ने लगता है गाइस, वो उड़ने लगता है। एंड हिज फैमिली लैंडेड ऑन द सी, फाइनली उसकी फैमिली जो है सी पे लैंड करती है, उसको सी पे लैंड करती है उसको, और सब लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो उड़ना सीखता है। लेटर ऑन when he landed on the sea, he touched the water, वो पानी को भी टच करता है, पानी पे भी जो है वो तैरता है, and then उसको वो पानी का स्पर्श भी बहुत अच्छा लगता है। फाइनली फियर से निकल जाता है, एंड जो ये डिफिकल्टी वाला पार्ट था, ये अपने he overcome this fear and he come as a brave person, brave bird, he can come as a brave bird। सेकेंड क्वेश्चन बनता है गाइस, इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एंड दैट यू कैन इजीली स्कोर 5 मार्क्स इन दिस आल्सो। जैसे कि क्वेश्चन बनता है कि अगर फियर यानी डर या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो क्या आप नई चीजें सीखने से कतराएंगे? बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर आपको किसी चीज का डर हो या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ना हो, तो डेफिनेटली आप जो है छोटी छोटी चीजों को सीखने में हेजिटेंट होते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, राइट? इट हैपेंस विद एवरीवन, इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। सो गाइस, अगर इसी तरह का इसी बेस पे अगर क्वेश्चन बनता है कि सीगल को जो डरने का डर, गिरने का, डूबने का जो डर था, उसके अंदर जब जैसे उसने अपने डर पे काबू पा लिया, तो आप इस चैप्टर के बेसिस पे आप कैसे बता सकते हैं कि फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको न्यू लर्निंग करने से रोकते हैं? तो इसमें आप क्या लिखेंगे? यस, इट इज ट्रू दैट फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस स्टॉप वन फ्रॉम लर्निंग न्यू थिंग्स, आपको नई चीजें सीखने से डेफिनेटली रोकते हैं। एंड इन दिस स्टोरी ऑल्सो द यंग सीगल लैक्ड द वैल्यू ऑफ करेज, जो उसके अंदर करेज था, साहस था, वो थोड़ा कम था, और कॉन्फिडेंस की भी कमी थी उसमें इन हिज कैरेक्टर, राइट? एंड ही वाज टू स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, उसको डरने से बहुत डर लग रहा था। उससे ज्यादा डर उसको किस चीज का था? उसको डर था सिंकिंग इन द डीप वाटर, कि वो गहरे पानी में डूब जाएगा।
His family tried a lot to make him fly. उसको उड़ाने की बहुत कोशिश करती है उसकी फैमिली, right? But he refused to do it because he had fear of drowning in the water. So they even scolded him for his cowardice. उसकी कायरता के लिए उसको डांटते भी हैं, डांट फटकार भी लगाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता. They tried to tempt him with food. Finally उसकी मॉम क्या करती है, उसको लालच देती है. किस चीज का? खाने का लालच देती है. और जैसे ही वो अपनी आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला को सीख लेता है, बिकॉज ऑफ द हंगर ऑल्सो, वो डाइव करता है फिश पे, और वो जैसे ही उस हवा में गिरने लगता है, ऑटोमेटिकली उसके विंग्स जो है स्प्रेड आउट हो जाते हैं और वो उड़ने लगता है, राइट? So once he dived, his fear disappeared. उसका जो fear था, उसका जो डर था, वो बिल्कुल गायब हो जाता है, हट जाता है. And he enjoyed his first flight. और वो अपनी जो first flight है, वो उसको enjoy करता है. Finally वो फिर पानी में भी डुबकी लगाता है, तैरता है. तो वो अपनी first flight को इस तरह enjoy करता है. और उसके फैमिली वाले भी जो हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं, उसके लिए खुशी मना रहे हैं. They are enjoying for him. एंड इस क्वेश्चन में एक आप इंपॉर्टेंट चीज लिखिएगा. आई एम श्योर दिस इज गोना हेल्प यू टू स्कोर गुड और बेटर मार्क्स. कॉन्फिडेंस, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या मोटिवेशन, आर टू एस्पेक्ट्स व्हिच हेल्प्स यू टू ओवरकम ऑन योर फियर. या तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में, या फिर कोई आपको मोटिवेट करे कि हाँ आप ये चीज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस काम को कर पाएंगे. राइट गाइस, इट हैपेंस विद us also. It is a human tendency, right? So आप इसमें value based question में ये आंसर लिखिएगा तो definitely you'll score good marks. Guys, इसमें छोटे-छोटे कुछ questions भी बनते हैं. I'll help you with that also. कि किस तरह why did young seagull not go with the rest of his family? वो ये ledge पे ही रह जाता, वो अपनी family के साथ क्यों नहीं उड़ता? Because he had afraid of flying. उसको पानी में डूबने का या उड़ने का डर था. उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं. किस तरह सीगल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई, तो कि किस तरह सीगल पेरेंट्स जो हैं उसको उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या डांटते हैं, या ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कीजिएगा. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिड यंग सीगल टेक अ लॉन्ग टू मेक, इतना टाइम क्यों लगता है उसको. तो गाइस इसमें भी सेम चीज आपको लिखनी है कि बिकॉज ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई, उसको पहले डरने से उसको उड़ने से डर था पहले. एंड देन ही थॉट दैट हिज विंग्स वोंट सपोर्ट हिम, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड मोर ओवर द ग्रेट सी, जो उसको बड़ा समुद्र सामने दिख रहा था, जो कि स्ट्रेच था माइल्स तक, बहुत मीलों दूर तक वो समुद्र जो दिख रहा था, उसको डरा रहा था. टेरिफाइड हिम, उसको डरा रहा था. तो आप ये सब चीजें उसमें मेंशन कीजिएगा. डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स. And I hope you like this video.